Point number 2, turn to somebody and say, I'm going to gift another gift on resurrection day. अभी दूसरा मुद्दा और एक वरदान पे मैं जाऊंगा, ये पुनरुत्थान के दिन You पर। need to speak it. आपको उसको ये घोषित करना भी Louder, है। speak it. बोलो, घोषित करो। When the resurrection power is residing in you, देखो, ये जब पुनरुत्थान का सामर्थ जब आपके अंदर बसा हुआ now listen to है, this. You begin to activate His words through your mouth. जानते हो कि प्रभु के जो शब्द हैं वो तुम्हारे मुंह से सक्रिय होना शुरू हो जाए। Now you understand this very powerful principles I'm giving you. अभी ये समझ गए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बहुत ही सामर्थ्य सिद्धांत है। If you wear a suit, you need to walk like you have a resurrection power. अगर सूट पहन के आते हो तो सूट में भी पुनरुत्थान के सामर्थ्य के जैसा व्यक्ति के जैसा चलना है। If you are dressed well, you need to walk in that power. अगर तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो वही सामर्थ्य के साथ वैसे ही तुम्हें चलना भी जरूरी है। You are a born again who believes in the crucifixion and the resurrection power. You need to walk like a king of kings. तो तुम नए सिरे से जन्म पाए व्यक्ति हो और तुम्हें वो क्रूसित मसीह जो पुनरुत्थित हुए हैं उनके सामर्थ्य में चलना जरूरी, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का। So when you believe the resurrection power that resides in you, जब तुम ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य पे विश्वास करते हो जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, you begin to activate it through words of God. तो तुम जो है उसे सक्रिय करते हो प्रभु के वचन को अपने मुंह से घोषित करने के। You know what happens when you have resurrection power? The sign. जानते हो ये एक चिन्ह है, जब तुम्हारे अंदर कैसे पता चलेगा ये तुम्हारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है? You speak faith-filled words, not negative words. देखो, तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो केवल विश्वास के शब्द होंगे, नकारात्मक शब्द बिल्कुल नहीं निकलेंगे। And the faith-filled words releases blessings. और ये विश्वास के जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे वो आशीषों को ले आएंगे। Where is the power of God? देखो, प्रभु का सामर्थ कहाँ पर The है? resurrection power of God is in faith-filled words. देखो, ये पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो केवल विश्वास से भरे हुए शब्दों में मौजूद है। कुछ नहीं, बाइबल पढ़ेगा तो फेथ आएगा ना। Hello, are you there? I'm going to come with you, with everyone this morning. Feel like coming and asking what power you have. Hello. पास्टर को मन हो रहा है हर एक व्यक्ति के पास आकर level. पूछे कि तुम्हारे अंदर कौन सा सामर्थ है। Hallelujah. Faith-filled words. देखो, विश्वास से भरे हुए शब्द निकल रहे मुंह से। पास्टर प्रेयर करने के बाद होएगा ना? पासवान प्रार्थना करने के बाद एक सवाल पूछते, पासवान ऐसा होगा ना काम? नहीं होगा। नहीं। Already you spoke it. नहीं होगा। पहले ही आपने मुंह से बोल दिया है तो नहीं होगा। Amen means so shall it be. So आमेन so का be. आमेन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। Hallelujah. अरे आमेन तो बोलना सीखो। Faith-filled words is called resurrection power that is residing in you. देखो, आमेन बोलना सीखो। ये विश्वास के जो शब्द है वो जो प्रभु के विश्वास से बोलते हैं वो विश्वास के शब्द है। If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells where? In you. He who has raised Christ from the dead will also give life to your dead bodies through his spirit who dwells in you. और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरनार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलते हैं मरा हुआ, तुम्हारे मरणहार देहों को भी। मरणहार और बोलता है मैं मर रहा हूँ, हार लेके आओ। मरणहार who resides in you? तो तुम्हारे अंदर कौन है बसा हुआ? The same spirit of God which raised Jesus from where? Dead dwells in where? In me. तो वही परमेश्वर की आत्मा जिसने मसीह को जिलाया वो मेरे अंदर है। So what will he do? तो वो क्या करेगा? He will make alive your mortal flesh. तो अभी वो क्या करेगा? तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा वो क्या करेगा? जिलाएगा। Hallelujah. It doesn't say the Bible, he will make alive your glorified bodies. देखो, पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि तुम्हारी महिमा से भरा हुआ शरीर को वो जिलाएगा। Hallelujah. But he's saying
लेकिन वो कहता है mortal वचन, flesh. वो कहता है कि मरणहार देह। If the Spirit of God dwells in you, अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हें है, your maranhar will become alive. तुम्हारा मरणहार जो देह है वो जीवित हो जाएगा। Hallelujah. Say with me, the resurrection power is coming in me, brother, now. कहो पासवान के साथ में कि ये पुनरुत्थान का सामर्थ भाई मेरे अंदर अभी आ रहा है। You know the resurrection power coming how? Through His word. जान तो ये मरणहार, ये पुनरुत्थान का सामर्थ कैसे आता है? प्रभु के वचन से आता The resurrection power coming out of God word प्रभु का वचन के द्वारा आता है, into your spirit, वो तुम्हारे आत्मा में out आता of है your और mouth, फिर तुम्हारे मुंह से निकलता है and quickening the flesh, the resurrection power. और तुम्हारे देह को जो है वो जिलाता है अपने सामर्थ के द्वारा। Every time when you speak the name of Jesus, देखो तुम्हारे मुंह से हर समय जब तुम यीशु का or नाम when you बोलते हो plead the blood of Jesus या यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हो, over any situation, तुम्हारी जो भी परिस्थिति के ऊपर लगाते you हो, know what happens? जानते हो क्या होता है? Brother, I'm saved, I'm safe. नहीं No. भाई मैं बच गया नहीं। Satan is reminded his defeat. जानते हो शैतान को उसका हार हम याद दिलाते हैं। The moment you call the name of Jesus, जिस समय तुम यीशु का नाम बोलते हो, you're reminding the devil you are defeated. The तुम शैतान को याद दिलाते हो कि तू तो हारा हुआ moment you है। apply the blood of Jesus, जैसे तुम यीशु का लहू को लगाते हो, Satan is reminded of his defeat. शैतान को उसका हार को हम याद दिलाते हैं। Hallelujah. So believe it, विश्वास करें speak it. और उसे अंगीकार करें। Hallelujah. And number 3, act on it. और तीसरी बात है उस पर कार्यशील Tell हो to जाए। somebody, this resurrection day, pastor gave me 3 gifts. कहो Not किसी one. से, ये पुनरुत्थान के दिन में पास्टर ने मुझे 3 तोहफे दिए What is the हैं। 3 gift? कौन से 3 तोहफे? विश्वास करें, घोषित करें And act on और it. उसके ऊपर कार्य करें। Hallelujah. If believing is limited power. अगर तुम्हारा विश्वास सीमित है तो सामर्थ भी उतना सीमित ही रहेगा। And when you keep on speaking, लेकिन जब तुम बोलते रहोगे what you are believing, the power is alive. तो तुम जो विश्वास करते हो तुम्हारे लिए वो जीवित रहता है। Hallelujah. When you keep on speaking, लेकिन जब तुम घोषित करते रहो या बोलते रहोगे, you should act on it. उसके अनुसार तुम्हें कार्य भी करना है उसके Turn to बाद। somebody and say, make no mistakes. अभी किसी से कहो आगे से गलती मत करो। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.